हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन भर अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर संख्या 8 देखेंगे, जिसका नाम क्या है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, यानी राशियों की तुलना। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो बोले थे अनुपात। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट। और 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे SI एंड CI। ठीक है, 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वैट। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस हमको इतना ही पढ़ना है लगभग। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, तो अनुपात मतलब यानी रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में अनुपात बोलते थे। देखिए, अनुपात का अर्थ 2 राशियों की तुलना करना होता है। अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो 2 राशियों में तुलना करना होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए अनुपात का सिंबल। ये जो सिंबल होता है 2 को ऐसे दे देगा तो ये अनुपात का सिंबल होगा। ठीक है, संस्कृत और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, आपको पता होगा, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग। लेकिन यहाँ पे मैथ में इसको विसर्ग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। तो हमने क्या अभी पढ़ा कि अनुपात का अर्थ होता है 2 राशियों में तुलना करना। ठीक है, तो तुलना करने का मतलब ही क्या होता है उसको अभी समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 रेलगाड़ी है जिनकी लंबाई क्या है, क्रमशः 80 मीटर। दूसरा का क्या है, एक का 80 मीटर, तो दूसरे का क्या है 160 मीटर। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी से क्या लिखिए, अनुपात लिखिए। कहने का मतलब कि एक रेलगाड़ी का जो लंबाई है 80 मीटर है और दूसरा का रेलगाड़ी मतलब दूसरा का रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 160 मीटर। तो इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे तो किससे होगा, तो इसको जो है 80 अनुपात 160 लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 80 अनुपात 160। अब इसको हम लोग इतना ही पे छोड़ेंगे नहीं, इसको काट भी सकते हैं चाहे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग काट के भी देखते हैं। तो इसको और तरीका से भी लिखा जाता है, जिससे देखिएगा यह तुलना भिन्नों की सहायता से भी किया जा सकता है। यानी 80/160 है, तो इसको हम लोग देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 8 के पढ़ा में 8 एक मरतबे, 16 का मरतबे 2 मरतबे, तो 1/2 आ जाएगा। या इसको फिर कैसे लिख देंगे, 1:2 के रूप में। इसको क्या पढ़ेंगे, 1:2 के रूप में भी कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। ओके, अब हमको समझना क्या है यहाँ पे, उसको ध्यान देना है। यहाँ पे हमको कहने का मतलब समझना यह है कि जो पहला का रेलगाड़ी का जो लंबाई था दूसरा का रेलगाड़ी के क्या है, आधी है। क्या है, आधी। फिर से समझिएगा, पहले वाला रेलगाड़ी का लंबाई कितना 60 था ना, दूसरे का कितना था, सॉरी, पहले वाला रेलगाड़ी का लंबाई कितना था 80 था, दूसरे के रेलगाड़ी का लंबाई कितना था 160 था। तब कह सकते हैं यहाँ कि पहले रेलगाड़ी का लंबाई जो है दूसरे के रेलगाड़ी से क्या होगा, आधी होगा। ठीक है, आधी होगा ना, समझ में आ रहा होगा कि पहले रेलगाड़ी का लंबाई जो है दूसरे के रेलगाड़ी से क्या होगा, आधी होगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को उल्टा थोड़ा बोलना हो तो क्या कहेंगे कि दूसरे के रेलगाड़ी का लंबाई यानी 160 वाला, ठीक है, यानी दूसरे के रेलगाड़ी का लंबाई पहले रेलगाड़ी के लंबाई के क्या होगा, दुगना होगा। क्या होगा, दुगना यानी दुगनी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको आगे थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यानी पहले हम क्या लिए थे, छोटा वाला लिए थे राशि, उसके बाद वाला बड़ा लिए थे, लेकिन अब बड़ा वाला पहले लेते और छोटा वाला बाद में लेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब जो है 160 मतलब मीटर जो दिया रेलगाड़ी का लंबाई वो लेंगे पहले, अब बाद में जो 80 दिए थे उसको लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रेलगाड़ी, ये हो जाएगा सेकेंड रेलगाड़ी। ठीक है, अब इसका अनुपात लिखना है तो अनुपात ऐसा लिखा हुआ है, अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो फिर भिन्न के रूप में ऐसे आएगा, अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, कैसे काटेंगे तो पता है आपको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 के पढ़ा में 8 एक मरतबे, 16 का मरतबे 2 मरतबे, 2/1 आ जाएगा, यानी 2:1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि पहले रेलगाड़ी यानी पहले रेलगाड़ी बोलेंगे तो क्या 160 वाला। ठीक है, यानी पहला रेलगाड़ी जो है, यानी पहला रेलगाड़ी का जो लंबाई है दूसरे रेलगाड़ी से क्या है, दुगना है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि पहला रेलगाड़ी जो है दूसरे रेलगाड़ी से क्या है, दुगना है। दिख रहा होगा ना, ई दुगो है तो ये गो है, तो ई दुगना होगा ना इससे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे इसको समझते हैं कि 2 राशि मतलब कोई राशि दे ले रहा है और उसको उलट पलट के कर दे, उलट पलट के लिख दे या बोले कि बराबर होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि बराबर नहीं हुआ। क्या हम कहना चाह रहे थे, चलिए देखिए, पहले स्थिति में हम लोग क्या लिए थे, रेलगाड़ी का लंबाई 80 अनुपात कितना लिए थे 160, तो इसका जो है अनुपात कितना आया था 1:1
दो, ठीक है। इसको बटा में लिखेंगे तो 1/2। दूसरा का स्थिति में क्या लिए थे, यही चीज को हम पलट दिए थे, ठीक है। 160 अनुपात कितना 80 लिए थे, तो इसका अनुपात कितना आया था 2:1। इसको भिन्न के रूप में लिखेगा तो कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि देखिए ये वाला ये दोनों के देखिएगा यहाँ कि 1/2 बराबर 2/1 हो सकता है, तो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि बिल्कुल बराबर ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बराबर जो है दोनों नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम लोग फार्मूला के तौर पर क्या लिख दिए इधर कि A अनुपात B व B अनुपात A दिया रहे तो A/B बराबर B/A नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग परसेंटेज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे कुछ राशियों का उदाहरण दिए गए हैं, बताइए उनमें से किन किन राशियों के अनुपात आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जिस भी राशि में हम तुलना करेंगे, ठीक है, उसका इकाई यानी यूनिट यानी मात्रक सेम होना चाहिए, ठीक है। मात्रक जो है सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे, ठीक है। यदि सेम होने वाला होगा तो, ठीक है। यदि सेम होने वाला नहीं होगा तो सेम नहीं कर सकते, और जब सेम नहीं होगा यूनिट तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तुलना नहीं कर सकते। ओके, चलिए इसको देखते हैं। तो बोला है 200 मीटर व 15 सेकेंड। अब 200 मीटर व 15 सेकेंड को हम लोग तुलना कर सकते हैं यानी अनुपात के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए 200 मीटर, मीटर जो है दूरी का इकाई है और सेकेंड जो है किसका इकाई है, समय का। तो दोनों जो है इकाई अलग अलग है, एक चीज का तो कोई इकाई है नहीं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इसका अनुपात जो है हम लोग नहीं निकाल सकते। तो 1 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं होगा। 2 नंबर में देखिएगा 15 किलोमीटर व 7000 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, मीटर भी दूरी का है मात्रक और किलोमीटर भी क्या है, दूरी का ही मात्रक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक के बदल दीजिए, तब हम लोग इसको अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 नंबर को बनाएंगे तो क्या है 15 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर है तो क्या कीजिए इसको मीटर में बदल दिए, ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें हमको गुना क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर और मीटर के फासला होता है कितना से, 1000 से, ठीक है, 1000 से। तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। और बाद में क्या चीज़ है, इधर मीटर है तो ये भी मीटर में आ गया और ये भी मीटर में आ गया, ठीक है। ये भी मीटर में और नीचल का तो 7000 मीटर में दिल ही था, तो कितना देगा 7000, ठीक है। समझ गए या नहीं, चलिए फिर से ध्यान दीजिए। 15 किलोमीटर दे ले था और 7000 मीटर दे ले था, तो दोनों क्या है, यूनिट तो एक मीटर में है और एक किलोमीटर है, लेकिन दोनों जो है यूनिट क्या चीज़ है, दूरी का ही है, इसलिए इसको हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। ओके, खाली थोड़ा बदलना होगा क्योंकि एक छोटा यूनिट है एक बड़ा यूनिट है, इसलिए हमको इसको बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को ही मीटर बना दीजिए क्योंकि SI यूनिट, ठीक है, क्योंकि SI यूनिट जो होता है मीटर ही होता है, इसलिए किलोमीटर को हम लोग क्या बदल देंगे, मीटर में ही बदल देंगे। अब इसको हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा तो बचेगा कितना, 15 कम 15, ठीक है। तो 15/7 बच जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15:7, इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर बोला 170 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर, तो दोनों यूनिट सेम है तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं। तो 3 नंबर को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्या है 170 और बटा में क्या हो जाएगा 165। अभी कटने वाला होता है इसको काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। तो देखिए तो 5 से कट जाएगा सब, तो 5 के पहाड़ा में ये कितने मरतबे है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बच गया 2 और 0, तो 20 है, तब 5 चौके 20, 34 मरतबे कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ 5 तिहाई 15, अब बच गए यहाँ क्या 1 और फिर 15, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। चलिए तो दोनों कट गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 34/33, ठीक है। देखिएगा फिर से 5 तिहाई 15 फिर 5 तिहाई 15, सही है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको अनुपात में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए 500 रुपया व 250 व्यक्ति। अब रुपया तो देखिए दूसरा यूनिट है, अब व्यक्ति कोई यूनिट तो नहीं होता, व्यक्ति तो अलग है। अब रुपया है यूनिट, यहाँ व्यक्ति है यूनिट, तो इसको जो है हम लोग अनुपात में नहीं लिख सकते। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का भी आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। ओके,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सिर्फ 2 और 3 का ही इसमें जो है अनुपात लिख सकते हैं, बाकी दोनों को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न है एक्सरसाइज R1 में दिया हुआ है, तो अभी हम लोग प्रश्न को नहीं देखेंगे, अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, थ्योरी और देख लेते हैं, अब परसेंटेज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज पहले थोड़ा देख लेते हैं। ओके, परसेंटेज बोले तब प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ समझिए परसेंटेज में हमको समझना क्या है। देखिए प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और शत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। ठीक है, प्रतिशत यानी 1/, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100। ओके, अब एक चीज हमको ध्यान देना है, प्रतिशत का जो सिंबल होता है ए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखे है, ऐसे करके ऐसे, ये प्रतिशत का सिंबल यानी चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100 यानी 1/100 इसको लिख सकते हैं प्रतिशत को। ठीक है, सिंबल क्या होगा, ये वाला, यानी इधर लिख दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज क्या ध्यान देना है, इंग्लिश में भी वही बात है, पर का मतलब 1 होता है, सेंटेंस का मतलब बटा में 100, तो इंग्लिश में भी वही बात है। ठीक है, अब हमको इसमें देखना क्या है उसको समझते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब आप प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई सिंपल संख्या का प्रतिशत निकालना होगा, तो लिखा देते हैं नोट कुछ, उसको ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर, सामान्य संख्याएं का प्रतिशत निकालने हेतु 1/100 से गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा का नोट लिखेगा भिन्न वाली, ठीक है, भिन्न वाली या अनुपात वाली संख्याएं का प्रतिशत निकालने हेतु 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और तीसरा का क्या लिखा देते हैं, जो कि हमको पहले ही लिखाना चाहिए था, नहीं लिखा पाए, तो उसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत में कोई भी, ठीक है, कोई भी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में कोई भी वस्तु या, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या पूरा कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो 3 चीज हमने आपको बताया। एक तो प्रतिशत में सिंपल संख्या का प्रतिशत निकालना होगा, तो 1/100 से गुना कर देंगे। ठीक है, और दूसरा का क्या बताया हमने कि जब भिन्न वाला संख्या है या अनुपात वाला संख्या का जो है आपको प्रतिशत निकालना होगा, तो उसमें 100 से गुना कर देंगे। तीसरा का बात क्या बतलाए कि प्रतिशत में कोई भी चीज होगा, यानी कोई भी वस्तु होगा या कोई भी संख्या होगा, पूरा कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो ये 3 बातों को आपको याद रखना होगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने आपको अभी क्या बताया कि कोई भी चीज प्रतिशत में 100 पूरा होगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले का प्रश्न हम लोग उठा लेते हैं कि 100 का 20%, देखिएगा 100 का 20%, 100 का क्या प्रतिशत, 20%, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 100 का 20% क्या होगा, से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए प्रतिशत लिखा हुआ है, इसके जगह पे आपको सिंबल भी सिर्फ लिखा आ सकते हैं, तो उसको आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो 100 का 20% क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि हम आपको अभी बताए हैं कि कोई भी प्रतिशत में चीज जो होता है कितना होता है, 100 में होता है, और 100 में क्वेश्चन ने दे दिया था, 100 में 100 का कितना पूछा है, 20%, तो कितना आएगा, 20 आएगा। कैसे समझ लीजिए, क्या पूछा, 100 का 20% ना, तो का मतलब क्या होता है, गुना, और इंग्लिश में क्या होगा, ऑफ। ठीक है, तो का मतलब क्या होगा, गुना, का के की कुछ भी रहे। ठीक है, तो का मतलब गुना, अब 20%, ठीक है,
तब 20, अब प्रतिशत का मतलब कितना, 1/100। ध्यान दीजिएगा फिर से, 100 जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखे, इसका मतलब का था, उसको मतलब गुना होता है, ठीक है। 20 लिखा था, अब 20% लिखा था, इसलिए 20 लिख के गुने में 1/100 दे दिए। 20% बोला है ना, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 गुने 20 तो 20 होगा, 20 गुने 20 तो क्या होगा, 20 होगा बटा में 1। तो ऐसे भी किसी भी संख्या का बटा में 20 सॉरी 1 रहबे करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है आंसर कितना आ जाएगा, 20%, सॉरी 20 होगा, क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि हमको पूछा था 20 का 20% क्या होगा। तो क्या होगा, 20 का 20% 20 ही होगा। तो अब 100 में कोई चीज देगा क्वेश्चन आपको डाल के, आप पूछ देगा उसका इतना प्रतिशत कितना होगा, तो आप समझिएगा जितना बोलेगा उतना ही, यानी 100 का 10% 10 होगा, 100 का 9% 9 होगा, 100 का 50% 100 होगा, 100 का 100% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में आगे कोई क्वेश्चन देगा तो हम यहाँ पे कुछ रूल चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रूल चेंज क्या करेंगे कि कुछ शॉर्ट लिखेंगे, यानी 100 का क्या था, 100 का 20% दिया था, का मतलब गुना लिखेंगे। अब 20 को यहाँ देखिए, 20 में फिर यहाँ गुना करते तो 20/100 लिख सकते थे, तो यही चीज को हम लिखेंगे, जितना बोलेगा उतना, अब बटा में कितना, 100। ठीक है, तो जितना बोलेगा उतना, अब बटा में कितना, 100। ओके, जितना बोलेगा उतना बटा में 100। ओके, तो इसको फिर कर देंगे, इससे ही आंसर आ गया कितना, 1 गुने 20 से कितना आ जाएगा, 20 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 2 इसमें देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहेगा आपको 50 का, ठीक है, 50% ज्ञात करें, 50 का 50% ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 50 का 50% समझते हैं ना, 50 मतलब 50 कोई चीज है, उसका 50%, 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो वही हमको आधा ज्ञात करना है। तो 50 का 50% आप लोग बता दीजिएगा कि 50 का 50% कितना होगा, 25 होगा। यानी 50 का 50% करने का मतलब क्या थी, 50 का आधा था, 50 का आधा कितना होता है, 25 से ना होता है, तो 50 का 50% 25 होगा। अब कैसे होगा, इसको आप लोग निकाल के देखते हैं। ओके, चलिए, तो 50 ही हो गया, का मतलब गुना, जितना बोला है उतना, बटा में क्या थी, 100। ठीक है, अभी हम बताए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 50 गुने 50 गुने 1/100 ऐसे लिखते थे, तो फिर इसमें गुना होगा तो यही तो हो जाएगा ना, यही चीज आ जाएगा, इसलिए इसको अब ऐसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इससे ही दोनों खत्म, एगो ई जीरो, एगो ई जीरो, एक जीरो से एगो ई जीरो, एगो जीरो से ई जीरो। अब देखिए बटा में 1 ऐसे भी रहबे करता है, देखिए 50 25 आ गया ना 25, तो हम बोले थे ना 50 का 50% कितना होगा, 25 होगा। तो अब जो है आपको संख्या में कोई भी प्रतिशत, सिंपल संख्या में प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देते हैं, कितना, 20 का, ठीक है, 20 का 50% निकालिए। ठीक है, 20 का 50% क्या होगा, यानी व्हाट, 20 का 50% बराबर व्हाट, क्या होगा। तो देखिए 20 का 50% पूछा, यानी 20 का आधा पूछा, 50% करने का मतलब क्या होता है, आधा नहीं होता है, तो 20 का आधा पूछा, तो 20 का आधा क्या होगा, अब बताइए, तो 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 20 का जो है आपसे पूछता है 20 का 100% निकालिए, तो हम बताए थे प्रतिशत में कोई भी चीज क्या होता है, पूरा पूरा 100 पे ही होता है। ठीक है, तो 20 का 100% निकालने के लिए बोला है, 20 का 100% निकालने के लिए बोला है, तो 20 का 100% तो 20 से ना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 50% निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, 20 गुने 50, अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 होगा ना। चलिए, तो इससे ई खत्म, ई जीरो से ई खत्म। ठीक है, तो 5 गुना कितना होगा, 10। पहले ही आपको बताया था 20 का 50% क्या होगा, तो 10 होगा। ओके, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे कि भाई 20 का 20% निकालिए, 10 का 10% निकालिए, 40 का 40% निकालिए, 100 का 90% निकालिए, 90 का 80% निकालिए। तो कुछ भी बोले आपको निकाल देना है, कुछ नहीं करना है, जैसे बताया वैसे ही निकाल देना है। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रतिशत में एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, गौर से देखिएगा। ओके, तो चलिए अब हमको क्वेश्चन दे दे कि 20 का 20% क्या होगा भैया, 50 का 50% क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 20 का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 20 का 20%, ठीक है, 20 का 20% बराबर व्हाट,
ठीक है, यानी 20 का 20% कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है, का मतलब गुना 20 ऐसे लिख देंगे, गुना 1/100। क्यों, क्योंकि 20 का 20%, तो 20 का गुना 20 है, प्रतिशत मतलब 1/100। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना, 20 गुने 20/100, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रतिशत का बदला मतलब प्रतिशत का बदला जो है 100 डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि 1 से इसमें गुना होगा 20 में, तब फिर 20 से ना आ जाएगा, ई जो है ई पॉइंट, ई ध्यान दीजिएगा, ई वाला जो है 20/100 ना आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा के फिर से आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, था 20 का 20%, 20 गुने 20 बटा में क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 0 खत्म, और 2 दूना 4। ठीक है, सॉरी 4, कितना हो जाएगा, तो 20 का 20% कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, एक जो है और क्वेश्चन दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 80 का 80% बराबर व्हाट। क्वेश्चन एक है 80 का 80% बराबर व्हाट। तो क्या करेंगे, 80 लिखेंगे, का मतलब गुना 80 बटा में कितना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, तो 80 का 80% कितना हो जाएगा 64 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या चीज़, क्वेश्चन यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा सिंपल वाला मैं दे रहा हूँ, आप उसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है 40 का 30%। ठीक है, 40 का 30% बराबर व्हाट। दूसरा का लिखेगा 90 का 20% बराबर व्हाट। ठीक है, ओके, तो ये दो आप बना लीजिएगा। 3 नंबर जो दे रहा है वो हम आपको बना के दे रहे हैं, 95 का, ठीक है, 95 का 95% बराबर व्हाट। चलिए निकालते हैं, 95 हो गया, गुना का मतलब क्या होता है, गुना, अब 95 फिर अब बटा में क्या 100। अब ध्यान देना है, दोनों को देखना है कौन पहाड़ा में है। तो ये देखिए 20 के पहाड़ा में तो नहीं है, ई है, ई नहीं है, लेकिन देखिए 5 के पहाड़ा में तो है ना, 5 के पहाड़ा में क्या मरतबा 20 मरतबे है, और क्या मरतबे है 19 मरतबे है। ठीक है, फिर 5 के पहाड़ा में क्या मरतबे है 4 मरतबे है, ये क्या मरतबे है, ये 19 मरतबे है। ठीक है, अब ध्यान देना हमको, 19 में 19 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 361, और फिर ये बटा में कितना 4, इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 नमा 36, अब बच गया 1, तो 1 में तो 4 से भाग नहीं देगा, था दशमलव देंगे। ठीक है, दशमलव देंगे ना, दशमलव देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 36 आ गया था 9.1/4% भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, या दशमलव में लिख के भी प्रतिशत आप निकाल सकते हैं इसको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इससे अब थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। ओके, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उसको जरूर बनाइएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन जरूर बना के हमको बतलाइएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो है आपका क्लास जो है रेगुलर चलेगा, अब क्लास में एक दिन भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आप क्लास को रेगुलर देख सकते हैं, और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, और एक चीज़ क्या करना है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए हर वीडियो को। ठीक है, और कमेंट अच्छा से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस पे भी वीडियो बनेगा। ओके।